Now, today, let's start with chapter number 4, the Mughal Empire. In this chapter, we will study about the Mughal Empire. देखो जैसे ही क्या हुआ, डाउनफॉल हुआ दिल्ली सल्तनत का, तो आपके मुगल्स आने लगे। ठीक है, तो मुगल एम्पायर आते हैं। सबसे पहले बाबर आता है, फिर आपका हुमायूं आता है, फिर आपकी सूट डायनेस्टी आती है, एंड आफ्टर हुमायूं अकबर, देन जहांगीर, देन शाहजहां, फिर आपके कुछ लास्ट मुगल्स होते हैं। आई विल टेल यू फर्दर इन द चैप्टर। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ। सो जो फाउंडेशनल स्टोन था मुगल स्टोन का, इट वाज मुगल एम्पायर का, इट वाज लेड बाय बाबर इन 1526, जब आपका क्या होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है। और बाबर किसको हरा देता है, इब्राहिम लोदी को। एंड द ग्रेटेस्ट मुगल रूलर ऑफ द एम्पायर अकबर, द ग्रैंडसन ऑफ बाबर, the Mughal contributed to well-established administrative network and extended patronage of art and architecture। और ये क्या extend कर देता है, patronage of art and architecture। So the Mughal they claim that lineage from two great rulers, Genghis Khan from Babur maternal side and Timur was his parental side। देखो जो जेंगिस खान था वो उनका मदर साइड था, मेटर्नल साइड था। अगर हम पेटर्नल फादर वाली साइड बात करें तो वो किसको बिलोंग करते थे, तिमूर साइड को। So the Mughal preferred to be called Timurids and felt that they had legitimate claim to the area because their great ancestor had captured Delhi in 1390। क्योंकि जो उनके ancestors थे उन्होंने दिल्ली को कब कैप्चर करा था, 1398 में। So another reason this was Genghis Khan's memory was associated with massacre of innumerable people। तो सबसे पहले आपके बाबर हैं, वो 1526 से 30 तक रूल करते हैं, राइट। तो आपके जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर बॉर्न ऑन 1483, ये फरगाना एक स्मॉल प्रिंसिपैलिटी है आपकी, कहाँ, सेंट्रल एशिया में, ये वहां बॉर्न हुए थे। एंड देन ही वाज ओनली 12 ईयर, जब वो खाली 12 साल के थे वो क्या बन गए थे, ही बिकम द रूलर ऑफ फरगना। बाबर केम टू इंडिया, बाबर इंडिया आते हैं, उनको कौन इनविटेशन देता है, दौलत खान लोधी और आपके राणा सरका। So he thought that Babur would raid this area and return to Kabul with loot, but he was occupied part of Punjab. They turned against him। लेकिन उन्होंने क्या करा कि जो इनका भी ऑक्यूपाइड वाला पंजाब था उसने उसको भी कैप्चर कर लिया और वो उसके क्या हो गए, अगेंस्ट हो गए, राइट। नाउ व्हाट वर द मेन इवेंट्स ऑफ बाबर विवेन, राइट। सो बाबर डिफीटेड दौलत खान एंड रीच दिल्ली टू फेस इब्राहिम। बाबर क्या करते हैं, दौलत खान को डिफीट कर देते हैं और कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली। और वो वहां किसको फेस करते हैं, इब्राहिम लोदी को, इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कब हुआ था, 1526 में। और इब्राहिम लोदी को डिफीट कर देते हैं, उसको मार देते हैं। सो इन ऑन 21st April 1526 both the army met in the battlefield of Panipat। Babur defeated and killed Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat and its proved decisive प्रूफ हुआ और उसने क्या करा, लोधी डायनेस्टी का एंड कर दिया। ठीक है, और क्या एस्टैब्लिश करा, मुगल रूल। दिस इज हाउ मुगल डायनेस्टी केम इनटू रूल। सो आफ्टर दैट बाबर ही कैप्चर दिल्ली एंड आगरा। बाबर क्या करता है, दिल्ली और आगरा को कैप्चर कर लेता है एंड द नेक्स्ट ईयर दे हैड टू फाइट अनदर हैक्टिक वॉर विद द रूलर ऑफ मेवाड़। फिर उसको दोबारा से एक हैक्टिक वॉर करना था रूलर ऑफ मेवाड़ के साथ, जिन्होंने 1527 में करा था, जिसका नाम था बैटल ऑफ खानवा। ठीक है, ये किसके साथ करता है, राणा संगा के साथ। और बाबर क्या करता है, राणा संगा को डिफीट कर देता। तो आपको पता होना चाहिए बैटल ऑफ खानवा कब हुआ था, वो हुआ था 1527। देन इन बैटल ऑफ खानवा में किसको डिफीट कर देता है, राणा संगा। देन इन 1628 बैटल ऑफ चांदेर, इसमें क्या होता है, जो रूलर ऑफ मालवा है मिदानी राव, वो कैप्चर कर लेते हैं मालवा को। फिर आपका 1529 में होता है बैटल ऑफ घाघरा। इसमें क्या करते हैं ये, whole of the Bihar upon the river Ganga, बाबर was controlled a vast region। बाबर क्या करता है, बहुत बड़े रीजन को कंट्रोल में लिया था अपने, जैसे आपका काबुल हो गया, खंडार हो गया, बदकश हो गया। विद इन इंडिया ही हैड एक्वायर्ड रीजन ऑफ पंजाब, उत्तर प्रदेश, मालवा एंड बिहार, येट ही कुड नॉट हिज एंजॉय हिज विक्ट्री। इतना एरिया कैप्चर करने के बाद भी वो अपनी विक्ट्री को एंजॉय नहीं कर।
बाबर क्या था, ही वॉज अ फिफ्थ इन डिसेंडेंट फ्रॉम तर्किश, ठीक है, जो तिमूर थे फादर साइड से, ठीक है, चेंगिस खान जो थे आपके, चेंगिस खान मदर साइड। Then what happened? He died at Agra in 3030. He was buried at Arambagh and finally उसको कहाँ बरी करा गया? काहू, right? Then Babur was brilliant journal. He was also man of letter. He wrote autobiography to a बाबू जिसका नाम था बाबर नाक। किसमें लिखा था? तुर्की में। And he was equally well versed in Persian और ये equally क्या था? Well versed था। Then हुमायूं आते हैं 1530 से 1540 और 1555 to 1556। सो बाबर वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन। बाबर को कौन सक्सीड करता है? बाबर वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन हुज नेम वॉज हुमायूं। ही वॉज वीक रूलर, बहुत ज्यादा वीक था। इसको बहुत ज्यादा अपोजिशन फेस करा, इसने बहुत ज्यादा ट्रबल फेस करी। एंड अफगान नॉबल्स वर ट्राइंग टू डिसलॉग हिम फ्रॉम अ थ्रोन ऑफ दिल। वो चाहते थे इसको फेंकना, उठा के फेंकना इस थ्रोन से। सो ही हैड टू फेस रिबेलियन फ्रॉम अदर प्लेसेस, गुजरात और माली। बट ही सक्सीडेड इन डिफीटिंग, वो सक्सीड करा, उसने डिफीट करा। एंड ही कुड नॉट स्टैब्लिश हिज रूल इन वेस्टर्न इंडिया। और जो वेस्टर्न इंडिया, इंडिया का जो वेस्ट वाला पार्ट है, वेस्टर्न इंडिया, वहां पे वो अपना रूल स्टैब्लिश नहीं कर पाए। इफ वी टॉक अबाउट इन द ईस्ट, जो शेर शाह सूरी, he was a famous Afghan ruler of Bihar. His childhood name was Farid. तो शेर शाह सूरी का जो चाइल्डहुड नेम था वो क्या था? फरीद था। And he was the son of Jagirdar of Jaunpur in Bihar. He was very ambitious and wanted to conquer Dil and be the Sultan there. और चाहता था कि मैं वहाँ का क्या बनूँ? सुल्तान बस। So शेरशाह defeated him in two successive battle and Humayun had to flee from India. ठीक है, शेरशाह उसको हरा देते हैं 2 बैटल में और हुमायूं इंडिया से भाग जाता है। Then in 1542 Humayun's son Akbar was born. कहाँ born हुए थे? अमरकोट, सिंध में। और वो क्या बनता है बाद में? ग्रेटेस्ट ऑफ मुगल एम्पायर। Humayun spent many years in Afghanistan and consolidated his army. He waited for suitable opportunity. वो वेट करता रहा एक अपॉर्चुनिटी का, so that he can regain his lost empire. So in 1545 when शेर शाह died, जब शेर शाह की डेथ हो जाती है कब? 1545 में। So what happened? The successor of शेर शाह जो थे वो बहुत ज्यादा वीक थे। So in 1555 Humayun again marched towards India and regained his lost throne of Delhi. और वो क्या करता है? जो lost throne थी दिल्ली उसको regain करने का। He died on 24 January 1556 when he had fell from staircase of his library. He was buried in Delhi and was succeeded by his young son. और वो किससे जीता था? अपने young son जो थे अकबर। हम सूर डायनेस्टी को भी देख लेते हैं। सूर जो शेरशाह थे वो आपके सूर डायनेस्टी के थे। और ये किसके सन थे? मैंने आपको बताया जागीरदार बिहार के जो थे, जिनका नाम क्या था? हसन खान सूरी। शेरशाह ओरिजिनल नेम वाज फरीद खां। ही लेफ्ट हिज हाउस सिंस ही हैड क्वारल विद हिज स्टेप मदर। उन्होंने कब घर छोड़ता है? जब उनकी लड़ाई हो जाती है उनके स्टेप मदर से, जब वो घर छोड़ देते हैं। एंड ही जॉइंड द रूलर्स ऑफ बिहार एंड बिकम अ रीजेंट। Since rule of Bihar was minor, he later became the ruler and laid the foundation of Sood dynasty. और किसकी फाउंडेशन रखता है वो? सूर डायनेस्टी की। सो मेन इवेंट्स होते हैं सूर रिगेन के, वो क्या थे? जो शेर शाह सूरी थे who earned glory of uprooting the Mughal empire. He was known as Farid in his childhood. इनका चाइल्डहुड नेम क्या था? फरीद। और इनको टाइटल दिया जाता है शेर खान का। आफ्टर ही किल्ड अ टाइगर, जब उन्होंने किसको मार दिया था? टाइगर को मार दिया था। ठीक है, जो उसकी कैपिटल थी आपकी कैप्चर गौर, द कैपिटल ऑफ बंगाल। एंड ही आल्सो डिफीटेड हुमायूं ट्वाइस, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज, उसमें वो उनको हरा दे दिया। ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर बाय अनेक्सिंग पंजाब, सिंध एंड मुल्तान। ठीक है, जब उन्होंने किसको अनेक्स करा? पंजाब, सिंध और मुल्तान। इन्होंने ग्वालियर जो मालवा रीजन है आपका सेंट्रल इंडिया का, को भी क्या करते हैं? ये कैप्चर कर लेते हैं। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर वर्क। जो एडमिनिस्ट्रेशन था आपका शेरशाह सूरी का वो नॉट वर्दी था। हिज एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 47 प्रोविंसेस।
जो इनका एम्पायर था वो 47 प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, जिनको हम सरकार्स कहते हैं, एंड इट वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, और उन डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा जाता है, परगनास, एंड these sarkars were placed under supervisors, and the king had a good sense of justice, and the chief qazi, जो चीफ काजी थे, ही वॉज द हाइएस्ट अथॉरिटी इन जुडिशियल इशू, क्या थे, हाइएस्ट अथॉरिटी थे इन द डिस्ट्रिक्ट। द अमीन लुक्ड आफ्टर सिविल केसेस एंड काजी टुक केयर ऑफ क्रिमिनल केसेस। और काजी का क्या काम था, काजी क्या करते थे, क्रिमिनल केसेस को देखते हैं, जितने भी क्रिमिनल केसेस होते थे वो कौन देखता था, काजी, और जितने भी सिविल केसेस थे वो कौन देखता था, अमीन। देन शेरशाह ने क्या करा, नया करेंसी, न्यू करेंसी इंट्रोड्यूस करा, जिसका नाम था रुपया, विच इज स्टिल आज भी देखो हम क्या यूज करते हैं, रुपया का यूज करते हैं। तो वो कौन लेके आया था, शेरशाह लेके आया था। सो द लैंड रेवेन्यू वाज आल्सो कलेक्टेड बाय मुकद्दम्स हु वर स्ट्रिक्ट व्हाइल कलेक्टिंग एंड lenient एट द टाइम ऑफ असेसमेंट। देन शेरशाह ने क्या बनाया, ग्रैंड ट्रंक रोड इन्होंने ही बनाई थी, एंड ही बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ रोड्स टू कनेक्ट बिग टाउन्स एंड सिटीज। ही ऑल्सो रिस्टोर्ड एंड रीबिल्ड द रोड नाउ नोन एज ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे हम जीटी रोड कहते हैं। So he also levied customs only at Fort Prince and pointed for scene which made transport of good easy. वो ट्रेस को प्लान करते थे बोथ साइड ऑफ द रोड, आपने देखा होगा। वाइल्ड एंड बिल्ड सराइज, मतलब रेस्ट हाउस भी बनाते हैं जहाँ पे लोग रेस्ट कर सकते हैं। फिर आपके आते हैं अकबर, जो रूल करते हैं 1556 से 1605 तक। सो आफ्टर द एट द हुमायूं डेथ, हिज सन जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर वाज barely 30। कितने साल के थे ये, सिर्फ 13 साल के थे। सो व्हाट हैपन, जो आपके बैरम खाते, ही अपॉइंटेड अकबर एज regent. The chances of the Mughals are rightful rulers of India were still remote, and Hemu had occupied Agra and Delhi. और हेमू जो था वो आगरा और दिल्ली को ऑक्यूपाई कर लेता है। In 1556 अकबर met हेमू on a battlefield of पानीपत। जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है उसमें क्या करता है, अकबर और हेमू बैटलफील्ड पे मिलते हैं, मेक करते हैं, and defeated his large army. With the defeat of Hemu, Mughal had established their hold over Delhi and Agra. हेमू को हरा के जो मुगल्स हैं वो करते हैं, दिल्ली और आगरा पे अपना रूल बना लेते हैं। सो इन पीरियड ऑफ 1558 टू 1602 अकबर इनिशियली कॉन्पर्ड ग्वालियर, अजमेर और जौनपुर, ठीक है। और किसकी हेल्प से करते हैं इनको कॉन्कर, बैरम खां की हेल्प से। टैकल द इशू ऑफ बैरम खान over interference regarding the governance, which was as young king as he started to dislike and also undue interference. फिर आते हैं आपके महम अंगा and her son Adam Khan in the political affair. Thereafter, his career of conquest in India began, and in 1601 he won almost whole of northern. जब 1601 तक क्या करता है, पूरा जितना भी आपका नॉर्थ वेस्टर्न वाला पार्ट था उसको क्या कर लेते हैं, कवर्ड कर लेते हैं। ही डाइड इन 1605। हिज मौसलम इज सिचुएटेड कहाँ, सिकंदरा नियर आगरा, वहां पे आपको इनका मौसलम देखने को मिलता है। फिर आते हैं आपके जहांगीर। He came in 1605 and ruled till 1627, right? So जहांगीर और प्रिंस सलीम become a ruler in 1605। 1605 में रूलर बनते। आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर द मिलिट्री कैंपेन स्टार्टेड बाय अकबर वर कंटिन्यू। देखो जब डेथ हो जाती है अकबर की, उसके बाद भी जो भी इनके मिलिट्री कैंपेन थे वो चल रहे थे आफ्टर द डेथ ऑल्सो। एंड इन द साउथ ही कैप्चर्ड अहमदनगर फोर्ट, एंड इन द नॉर्थ वेस्ट जहांगीर लॉस्ट कंदर ऑफ पर्शिया, एंड दिस वाज अ मेजर लॉस ऑफ ट्रेड। जितने भी ट्रेड रूट्स का लॉस था वो यहीं से होता है। देन व्हाट हैपन, जहांगीर मैरिड मेहरुनिशा कब, 1611 में, और उसको क्या टाइटल दिया था, नूरजहां का। ही स्ट्रक सिल्वर कॉइन bearing his own title on one side and name of the queen Begum Nurjahan on other side. On another side, she remained extremely loyal and supportive to the monarch, और बहुत ज्यादा लॉयल और सपोर्टिव थी अपने मोनार्क के लिए। नूरजहां ruled his empire when she was addicted to wine, when he was addicted to wine and opium, और वो क्या था, बहुत ज्यादा addicted था वाइन और ओपियम का। So he also maintained a good relationship with the Rajputs, and he followed his principle of sul-e-kul established by Akbar. And when did the Jahangir died? जहांगीर क्या करता है, मर जाता है 1627।
उसके बाद आता है आपके शाहजहां, 1628 में आता है, कब तक रूल करता है? 58 तक। आफ्टर जहांगीर डेथ, जो उनके सन थे शाहजहां, he ascended his throne in 1627. एक काइंड रूलर था, he was a kind ruler. He forced revolt in Bundelkhand and Deccan. Although he was able to put down the rebellion in Bundelkhand, and he had to face lot of problem in the south. After a long effort, जब बहुत लंबा effort होता रहा, so what he did, he annexed the kingdom of Ahmednagar, बीजापुर and गोलकोंडा, और उसको किसको सबमिट कर दिया? मुगल्स को, right? And he appointed the prince as viceroy of Deccan, but he too failed to achieve the success. और ये फेल करा, हार गया, और ये सक्सेस अचीव नहीं कर पाया। Then शाहजहां fall ill in 1658 AD and spoke son. वो फाइट करने लगे थ्रोन के लिए, और जो उनके यंगेस्ट सन था जिनका नाम था औरंगजेब, ही इमर्ज विक्टोरियस एंड ही इम्प्रिजन शाहजहां, और कहाँ जेल करवाए थे? एट द फोर्ट ऑफ आगरा। शाहजहां पास रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन द फोर्ट लुकिंग एट द ताजमहल, जो उसने अपनी बिलोव्ड वाइफ मुमताज महल की याद में बनवाया था, एंड ही डाइड इन 1666 एंड ही वाज बरीड अलोंगसाइड हिज वाइफ। ताजमहल में ही अपनी वाइफ के साथ उनको बरीड कर दिया जाता है। देन कम्स योर औरंगजेब, 1650 में आते हैं और 1707 तक रूल करते हैं। सो औरंगजेब, he ascended his throne in 1658, and after bloody war of succession during his reign, Mughal Empire expanded to largest single state India had ever. जिसमें expand हो गया था पूरा मुगल एम्पायर into a one state, that is your India. By the end of 17th century, जब 17th century का end होता है, it stretched from Kashmir in the north to Karnataka in the south, and from Hind Kush in the west to Chittagong in the east. औरंगजेब का जो होल रिगेन था वो about 50 years was devoted to his ceaseless wars in different parts of India. 1663 में उन्होंने अहोम्स को डिफीट किया था नॉर्थ ईस्ट में, and during the first half of his reign he dealt directly with North India affairs, but during the second half of his reign he tried to crush growing power. जो मराठास जो डेक्कन में ग्रो कर रहे थे उनकी पावर को उन्होंने क्या करा? कम कर। सो बीजापुर वाज अनेक्स्ड इन 1685 और गोलकोंडा कब हुआ था? 1687 में। उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है 1707 में। देखो, अगर हम क्वालिटीज की बात करते हैं, इनकी बहुत सारी क्वालिटीज थी। ही वॉज करेज, ही हैज पेशेंस, विटालिटी एंड प्रिजर्वेंस, बट ही वॉज शॉर्ट साइटेड। वो कैसे थे? शॉर्ट साइटेड थे, एंड ही गेव अप अकबर पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, एंड हिज पॉलिसी ऑफ शॉर्ट साइटनेस पेव्ड द वे टू डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। जो इनकी पॉलिसी थी शॉर्ट साइटनेस की ही, उसने ही क्या करा? मुगल एम्पायर को खत्म कर दिया, एंड करवा दिया मुगल। हिज सक्सेसर आफ्टर हिम, जो सक्सेसर थे वो बहुत ज्यादा वीक थे, इनएफिशिएंट थे, प्लेजर लविंग थे। दिस लेड टू ब्रेकअप एंड कोलैप्स ऑफ एम्पायर एंड एडवेंट ऑफ ब्रिटिश। फिर क्या हुआ? ब्रिटिश इंडिया में आ रहे थे रूल करके, राइट? उसके बाद आते आते लेटर मुगल्स, कुछ आपके लेटर मुगल्स थे। सो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब देयर वाज अ वॉर ऑफ सक्सेशन, प्रिंस मौसम अंडर द टाइटल ऑफ बहादुर शाह बिकम द रूल। फिर उसके बाद आते हैं जहांगीर शाह, फर्रुखसियार, आपके मोहम्मद शाह। देवर वीक मुगल रूलर्स, ये क्या थे? बहुत ज्यादा वीक थे। एंड इट वॉज ड्यूरिंग द रिगेन ऑफ मोहम्मद शाह, नादिर शाह द एम्पर ऑफ पर्शियन एंड अफगानिस्तान इन्वेडेड द कंट्री, एंड ही ऑर्डर्ड अ जनरल मस्क्यारे एंड प्लंडर्ड द सिटी ऑफ दिल्ली। और वो क्या करता है? जो सिटी ऑफ आपकी दिल्ली है उसको प्लंडर कर देता है, एंड लीविंग इट टोटली रियोट। ही टुक अवे रिच ट्रेजर इंक्लूडिंग फेमस पिकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां एंड कोहिनूर डायमंड। देन आफ्टरवर्ड्स रूल था वो सब्सिक्वेंट हो गया मुगल किंग्स का। सो अहमद शाह, आलमगीर शाह सेकंड, शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड, एंड वाज इन द नेम ओनली, एंड डायनेस्टी केम टू एंड इन 1857। ठीक है, और डायनेस्टी एंड हो गया डायनेस्टी का कब? 1857 में। और जो लास्ट मुगल एम्परर थे जिनका नाम था बहादुर शाह जफर, ये पोएट किंग थे। टेकिंग द एडवांटेज ऑफ सिचुएशन, भाई जो इस सिचुएशन हुई थी उसका एडवांटेज लेते हैं। अनदर अफगान जनरल जिनका नाम था अहमद शाह अब्दाली इन्वेडेड द कंट्री सेवरल टाइम। और जो वीक मुगल रूलर्स थे, what they were responsible for the rise of independent kingdom and inviting foreign invasion of the country। और जितने भी फॉरेन इन्वेजन हुए थे वो उनको कंट्री में इनवाइट करते।
Now succession in Mughal Empire. Mughals followed captaincy rule of inheritance. This means a division of inheritance among all the sons. They did not believe in the premonitory rule of succession. It is a system of inheritance in which eldest son inherits its father's estate. वो क्या करता है? Inherits करता है अपने father की estate को. Then Mughal administration. Mughal administration was based on both Indian and Persian system of administration. ये दो components पे stress करते हैं. What were these two components? The two components were absolute authority of the empire. जो authority होगी वो absolute होगी किसकी? Emperor की. और क्या करेगा? आर्मी को स्ट्रेंथन करेगा. द पीपल हैड द ट्रेडिशन ऑफ कंसिडरिंग किंग एज गॉड. पहले क्या करते थे लोग? किंग को गॉड मानते थे. सो ही वॉज अ सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज. ही वॉज ऑल्सो असिस्टेड बाय अदर ऑफिसर. जो किंग होते थे वो स्पेशल केयर लेते थे कॉमन मैन की. दे वर हियर्ड इन अ दीवाने आम. दीवाने खास वॉज द हॉल वेयर द गेस्ट वर रिसीव. दीवाने खास क्या थी? जहाँ पे भी सारे जो गेस्ट होते थे उनको बैठाया जाता था, रिसीव करा जाता था. द ऑफिसर हु हेल्ड हिम, कुछ वकील थे, आपके मीर बख्शी थे, सरदार थे, चीफ सरदार. तो कुछ ऑफिशियल्स थे जिन्होंने उनको हेल्प करी, जैसे आपके वाजीर और वकील. लुक्ड आफ्टर द इनकम, expenditure, collection of revenue, and other financial issues, right? Then we have Mir Bakshi. He looks after the army. Army को देखते थे और सारी military requirements को देखते थे. Then Chief Sadar और Chief Qazi took care of charities, religious affairs, education, and also looked after police department. और जो भी police departments थे उनको देखते थे. Then we have Daroga A. Dak Chowki took care of the postal system. Diwane Tan looked after matters of relating to जागीर. जितने मैटर थे जो जागीर से रिलेटेड थे वो कौन थे? आपके दीवाने तान. Now what? We have divided kingdoms into subas or provinces and they were placed under the charge of subedars. The subas were divided into sarkars and that was divided into farganas which consisted of number of villages. इसमें क्या थे? Number of villages थे and they were taken care by पंचायत. और कौन उनके टेक केयर करता था? पंचायत. Then we have mansabdari system. Let's talk about the mansabdari system. So जो mansab होते थे literally means rank or position. The mansabdar or the holder of this rank enjoyed certain privileges and they had to perform certain functions. और वो कुछ certain functions perform करते थे. अंडर मनसबदारी सिस्टम क्या होता था? जो ऑफिसर होता था और नॉबल होता था वो एक रैंक और मनसब रिसीव करता था, राइट? जो स्मॉलेस्ट मनसबदार था वो किसका इंचार्ज था? इंचार्ज ऑफ 10 हॉर्समैन. किसका इंचार्ज था? 10 हॉर्समैन का. जो हाईएस्ट मनसबदार होते थे वो क्या होते थे? 10,000 हॉर्समैन होते थे, उनके कमांडर होते थे. एंड द रैंक्स अबव 5,000 वर जनरली रिजर्व्ड फॉर द members of royal family. और जो मनसब था it was held during the lifetime of officers, right? मनसबदार were transferred from one district to another that they would not become power. देखो क्या होता था? टाइम टू टाइम जो मनसबदार होते थे उनको एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता था जिससे वो ज्यादा पावरफुल ना बन सके. सो इट इज सेड दैट दे वर द वर्ल्ड हाईएस्ट सैलरीड पर्सन एंड द वीकनेस ऑफ दिस सिस्टम वाज दैट सोल्जर्स वर लॉयल टू देयर इमीडिएट मास्टर्स. जो सोल्जर्स थे वो बहुत ज्यादा लॉयल रहते थे अपने इमीडिएट मास्टर्स के. एंड दिस वाज द थ्रेट टू द पोजीशन ऑफ रूलर. और ये क्या था? एक तरीके का थ्रेट बन गया था. जो रूलर की जो पोजीशन है उसके लिए क्या था? एक थ्रेट था. देन रेवेन्यू सिस्टम और एग्रेरियन रिलेशंस. सो द टैक्स ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस वाज मेन सोर्स ऑफ इनकम. देखो मुगल रूलर्स की जो मेन सोर्स ऑफ इनकम थी वो क्या थी? जितना भी पैसा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से आता था. Peasants paid taxes through जमींदार्स and they were rulers, ruler elites. ये क्या थे? Ruler elites थे. All intermediaries between the king and the peasants, including local headmen of the villages or power chieftains. इनको क्या कहा जाता था? जमींदार्स, right? In this way, जमींदार्स in the Mughal administration collected tax from the peasants of the king, and they were the link between king and the peasant. और ये क्या था? एक तरीके का लिंक बन गए थे. So they were very powerful in Mughal administration. Akbar brought many reforms of the land revenue system.
ठीक है, और जो उनका रेवेन्यू मिनिस्टर था जिसका नाम था टोडामल, सो ही इंट्रोड्यूस, कौन था रेवेन्यू मिनिस्टर? टोडामल. So what he did, he introduced land revenue system that came to be known as Todarmal Bandobast. He made survey of crop yield. What he did, he survey crop yield prices and the area cultivated period between 1570 to 1580. On the basis of data contained, tax was fixed on each crop. टैक्स जो था वो फिक्स था, और टैक्स आपको किस फॉर्म में देना पड़ता था? कैश के फॉर्म में. तो हर एक सूबा और जो प्रोविंस था उसको हमने किस में डिवाइड करा था? रेवेन्यू सर्कल्स में. एंड दीज सर्कल्स वर फिक्स्ड इट्स ओन रेवेन्यू रेट्स फॉर ईच क्रॉप, एंड दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज जब्त. इस रेवेन्यू सिस्टम को क्या कहा जाता था? जब्त कहा जाता था. The income from the land revenue was very important to stability of Mughal empire, and this was because Mughal court was a symbol of pomp and luxury. So this luxury required more and more money that could be fulfilled mainly by the land revenue, so that peasants were vital for the economy of the Mughal empire. So this was all in this chapter that I have told you how the Mughal empire came and how they ruled our country and what were the downfall causes. So hope you understood. Now we will meet in the next class. That's all for today. Thank you.